अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल MSA कोचिंग। आज हम करेंगे आपकी अपनी काउंटडाउन की बुक ग्रेड 2 का पेज नंबर 145 एंड 146। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, ये है आपका पेज नंबर 145, समर टाइम्स हॉलीडे फ्लाइट। आपको कैलेंडर में से यहाँ मई एंड जून का मंथ दिया गया है और अब आपने क्या करना है, फ्लाइट बुक करनी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ऑल द थर्सडे फ्लाइट इन मई are fully booked. Write the dates of these flights. मई के मंथ में थर्सडे की जो फ्लाइट्स हैं वो फुली बुकड है। तो अब आप बताएं कि वो कौन सी डेट्स हैं जिसमें फ़्लाइट बुक है। मई के मंथ में हम क्या करेंगे, थर्सडे उठाएंगे। थर्सडे कहाँ है, ये रहा। थर्सडे की ये सारी डेट्स की जो फ्लाइट्स हैं ये बुक हैं। अब ये कौन कौन सी डेट्स हैं वो हमने लिखनी है। 2, 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 9, ये डेट है 16, 23 एंड 30। इन सारी डेट्स की जो फ्लाइट्स हैं मई के मंथ में वो क्या है, फुली बुक्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द सैटरडे फ्लाइट इन जून आर स्टिल अवेलेबल, राइट द डेट्स ऑफ दीज फ्लाइट्स। इसी तरह जून के मंथ में सैटरडे की जो फ्लाइट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब हम जाते हैं जून के मंथ में। जून के मंथ में कौन सा दिन उठाना है हमने, सैटरडे। ये रहा आपका फ्राइडे के बाद सैटरडे। सैटरडे की ये जो डेट्स हैं इनकी फ़्लाइट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो कौन सी डेट्स हैं वो, 1, 8, हम यहाँ लिखेंगे 1, 8, 15, 22, 15, 22 एंड 29। इन सारी डेट्स की जो जून की फ़्लाइट्स हैं वो अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द चार्ट ऑफ फ्लाइट बुकिंग। इस चार्ट को आपने कंप्लीट करना है। मैं यहाँ मंथ दिया हुआ है, यहाँ डेट दी हुई है, यहाँ आपने डे बताना है। क्लियर। मई की 3 डेट क्या है, 3 मई को क्या डे होगा। तो हम मई के मंथ देखते हैं। मई के मंथ में 3 डेट, ये रहा 3। कौन सा डे है ये, फ्राइडे है। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्राइडे है। क्लियर। इसी तरह 8 जून को कौन सा डे होगा, जून की 8 को, यहाँ देखिए जून की 8 ये रही सैटरडे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सैटरडे। नेक्स्ट 14 मई को क्या डे होगा, यहाँ जाएंगे 14 मई का 14 कौन सा डे है, ट्यूसडे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ट्यूसडे। The last one is 27 जून। 27 जून, 20 जून में 27 कौन सा डे है, थर्सडे। तो हम अपने पास क्या लिखेंगे, थर्सडे। क्लियर स्टूडेंट। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, यूज द कैलेंडर। कैलेंडर को यूज करना है। महास हॉलीडेज स्टार्ट ऑन 3 मई एंड एंड ऑन 14 जून। ठीक है, माह की हॉलीडे स्टार्ट हो रही हैं 3 मई से और एंड ख़त्म कब हो रही हैं, 14 जून को उसकी हॉलीडे ख़त्म हो जाएंगी। नेम द डे हर हॉलीडे बिगिंस एंड द डे दे एंड। अब मुझे ये बताएं कि कौन से दिन उसकी हॉलीडे स्टार्ट हुई थी और कौन से दिन उसकी हॉलीडे ख़त्म हुई थी। अब हम अपना कैलेंडर देखेंगे कि 3 मई कौन सी डे को था, 3 मई आपका कौन सा डे है, फ्राइडे। यानी कि फ्राइडे को उसकी हॉलीडेज स्टार्ट हुई थी और ख़त्म कब हुई थी, 14 जून। तो हम 14 जून को देखेंगे क्या डे है, 14 जून है आपका फ्राइडे। तो यानी कि फ्राइडे को ही स्टार्ट हुई थी उसकी हॉलीडेज और फ्राइडे को ही एंड हुई थी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ, हॉलीडेज बिगेन ऑन फ्राइडे and on Friday. ओके, सो हमने इसका आंसर यहाँ इस तरह से लिख लिया कि भाई फ्राइडे को उसकी हॉलीडेज स्टार्ट हुई थी और फ्राइडे को ही उसकी हॉलीडेज ख़त्म हुई हैं। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 145। सो अब हम चलते हैं पेज नंबर 146 की तरफ। सो स्टूडेंट, ये है आपका पेज नंबर 146।
टाइम, रियल लाइफ स्टोरी सम्स, थिंक केयरफुली देन राइट सम टू आंसर दिस। आप सोचें और इसके आंसर दें। ए है आपका जनवरी हैज 31 डेज, February has 28 days. How many days are there altogether in the 2 months? जनवरी में 31 डेज हैं, फरवरी में 28 डेज हैं। अब बताएं दोनों मंथ में टोटल कितने डेज होंगे मिलाकर। तो हम क्या करेंगे, मिलाने ना दोनों के डेज, तो हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ आपको दिया गया है कि 31 और 28 को हम ऐड कर देंगे। 1 + 8 9, 3 + 2 5। तो हम यहाँ क्या बता देंगे कि भाई दोनों को मंथ को मिला के कितने डेज हैं, 59 डेज होते हैं। नेक्स्ट इज बी, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 6 वीक्स। 6 वीक्स में कितने डेज होंगे। ठीक है, तो एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, 6 वीक का पूछा हुआ है, एक वीक में 7 डेज होते हैं, 6 वीक का पूछा है। जब हमें कम दिया जाए और ज़्यादा का पूछा जाए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। वीक हमें बताए हुए हो और डेज बताने हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 डेज होते हैं 1 वीक में, हमें कितने वीक्स के बताने डेज, 6 के, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 आर 42। तो हमारा आंसर क्या आया, 6 वीक में कितने डेज होते हैं, 42 डेज होते हैं। नेक्स्ट इज Maha is 6 years old. Her teacher is 29 years old. How much older is Maha's teacher than her? Maha की एज क्या है, Maha 6 years की है और उसकी टीचर जो है वो 29 years की हैं। अब बताएं कि टीचर कितनी बड़ी है Maha से। डिफरेंस बताना है ना, दोनों की एज का डिफरेंस बताना है कि कितना फ़र्क है दोनों की एज में। जब भी आपको डिफरेंस बताना हो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 29 - 6, 9 - 6 3 और 2 का 2, तो क्या आंसर आया, 23। सो माहा की टीचर उससे कितनी बड़ी हैं, 23 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने डेज होते हैं, 365। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 ईयर्स। अब बताएं 2 ईयर्स में कितने डेज होंगे। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। मैंने अभी आपको बताया है, एक बताया जाए और ज़्यादा का पूछा जाए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 2 ईयर में कितने होंगे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 = 10, क्लियर। 2 6 = 12 और 1 13, 2 3 = 6 1 7, 730। तो 2 ईयर्स में कितने डेज होंगे, 730 डेज। नेक्स्ट वन इज अ फोर्टनाइट इज 2 वीक्स और 14 डेज। एक फोर्टनाइट में 14 डेज होते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन 5 फोर्टनाइट। एक फोर्टनाइट में 14 डेज होते हैं। अब बताएं 5 फोर्टनाइट में कितने होंगे। ये वही बात आ गई कि आपको एक फोर्टनाइट का बताया है और 5 का पूछा है, तो अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 14 × 5, 5 4 = 20, 5 1 5 6 7, 70 डेज। यानी कि 5 फोर्टनाइट में कितने डेज होंगे, 70 डेज। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर टेकन टुगेदर। अब आप बताएं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर कितने डेज होते हैं। तो अगस्त में कितने डेज होते हैं, 31। सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30। और अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31। ठीक है, तो हम इन तीनों को मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 9, तो तीनों मंथ्स में मिलाकर हमारे कितने डेज होते हैं, 92 डेज। द लास्ट वन इज हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 56 डेज। कितने वीक्स होंगे 56 डेज में। यानी कि अब आपको, मैंने आपको क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, कि अगर आपको डेज वीक्स दिए हुए हों और डेज बताने हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपको डेज दिए हुए हो और वीक्स बताने हो तो डिवाइड करेंगे। यानी कि वीक्स जब बताने हो तो क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो 56 को किससे डिवाइड करना है भाई, कितने, 7 डेज की बात हो रही है ना। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 56 कब आता है, 8 से। तो 7 8 आर 56। तो हमारा आंसर क्या आया, 8 वीक्स में 56 डेज होते हैं। क्लियर।
सो ये हो गया आपका पेज नंबर 146. Thank you for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. See you in the next video. Allah Hafiz.